वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने एक क्लास की एग्जांपल ली है, जैसे कि ये डिस्टेंस की मेरे पास एक क्लास है। उसमें मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं, दो डेटा मेंबर्स हैं, फीट एंड इंचेस। इनको मैंने क्या रखा, प्राइवेट। पब्लिक के अंदर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने ज़ीरो इनिशलाइज करवा दिया। इसी तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, और एक डिस्प्ले का फंक्शन है। ये मेरे पास एक क्लास है, ये एज ए एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मोस्टली करते आए हैं कि हम दो वेरिएबल, जैसे कि v1 मैंने लिया, एक वेरिएबल मेरे पास v2 है, तो इनमें क्या मैंने वैल्यू असाइन करवा दी, इसमें 2 असाइन करवा दिया, इसमें मैंने 3 असाइन करवा दिया। मैं क्या करता हूँ, इंट v3 लेता हूँ, एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ v1 प्लस v2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो प्लस है ये बेसिकली ऑपरेटर है। इसी तरह ये जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है, और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो ये माइनस का ऑपरेटर है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न का ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल का ऑपरेटर होता है। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये देखें, अगर मैं ये काम करूं तो सक्सेसफुली मेरा क्या होगा, ये v1 और v2 दोनों ऐड होंगे और एडिशन होके v3 के अंदर इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। जब मैं v3 को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊंगा तो v3 के अंदर मेरे पास क्या पड़ा होगा, 2 + 3 5, v3 के अंदर 5 पड़ा होगा। तो ये काम कैसे हो जाता है ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, इनके अगेंस्ट कंपाइलर क्या हमें प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों ऑपरेंड, ये ऑपरेंड है, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, दोनों को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो प्लस का जो फंक्शन लिखा होता है वो कॉल होता है, वो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। सो ये तो बिल्टिंग फंक्शन होगा, ये तो आपके ऑपरेटर का बिल्टिंग फंक्शन होगा जो कि कंपाइलर प्रोवाइड करेगा। और ये जो फंक्शंस होंगे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होंगे। ये जैसे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लॉट, डबल, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनके लिए है। अगर मैं यही काम कुछ अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए करना चाहता हूँ, सपोज करें मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस d1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने पास कर दिया 2 3। इसी तरह d2 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके उसके अंदर मैंने पास कर दिया 5 6। ये दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, एक d1 का ऑब्जेक्ट बनाया, एक d2 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये d1 और d2 क्या है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यानी कि ये डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। डिस्टेंस क्या, एक क्लास है जो कि मैंने खुद बनाई, तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं मेरे। अब मैं यही काम कुछ इस तरह करना चाहता हूँ, एक डिस्टेंस का क्या लेता हूँ, d3 का ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि d1 प्लस d2, मैं कुछ इस तरह करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो मेरे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं ना मेरी, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐसे ऐड कर सकूँ। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड करना चाहा तो यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर किस चीज़ का है, एरर इस चीज़ का है कि इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन नहीं है। प्लस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो इन दोनों यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को ऐड करे। कंपाइलर कहता है मेरे पास तो जो फंक्शन है वो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए है, जैसे इंट, फ्लॉट, डबल, इनके लिए है। जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं इनको ऐड करने के लिए मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें खुद से फंक्शन लिखना पड़ता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें प्लस के ऑपरेटर का खुद से फंक्शन लिखना पड़ता है, जिसको ऑपरेटर ओवरलोड कहते हैं।
ओवरलोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी एक फंक्शन तो आपके पास पड़ा है, कंपाइलर जो प्रोवाइड करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। जब आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए खुद से एक फंक्शन लिखेंगे तो ज़ाहिर है दोनों फंक्शंस प्लस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? ओवरलोड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों सेम फंक्शन होंगे, प्लस का वो भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। वो जो कंपाइलर प्रोवाइड करेगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होगा, जो हम लिखेंगे वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए होगा, जो हमारे इन दो ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा। इसलिए दोनों फंक्शन जब एक साथ वहाँ पे मौजूद होंगे तो इस चीज़ को हम कह देंगे ओवरलोडिंग, यानी कि फंक्शन ओवरलोड हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोड करना, यानी कि अगर कोई कहे कि प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करो, इसका मतलब ये है कि आपने प्लस का फंक्शन लिखना है जो कि इन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को ऐड करे। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक इन दोनों को दोहरा, ये देखें, फंक्शन लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके कोई ना कोई यहाँ पे एक नया जो है ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा और वो किस में असाइन हो जाएगा? 3 में असाइन हो जाएगा। सो एक मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? डिस्टेंस, यानी कि ये जो क्लास है इसी नाम की रिटर्न टाइप होगी। आगे ये ऑपरेटर लिखते हैं हम, ये कीवर्ड है। जोन सा हमने ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर लिखते हैं। प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो मैंने प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कॉन्स्ट डिस्टेंस एक रेफरेंस बनाते हैं। यहाँ पे सपोज करें मैंने डी रेफरेंस बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ मैंने की, आप देखेंगे कि ये देखें अब यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। अब कैसे एरर, क्यों एरर ख़त्म हो गया? अब मैंने इन दोनों को ऐड करने के लिए एक खुद से ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन लिख लिया मैंने, यानी कि एक फंक्शन लिख लिया, ये प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें असल में होगा क्या। ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन, ये कॉल कौन करेगा? सबसे पहली बात, यानी कि इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? इस फंक्शन को कॉल करता है आपके लेफ़्ट वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि D1 ऑब्जेक्ट आपका कॉल करता है। तो ये D2 ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाता है? इसके अंदर जो ये देखें, ये जो रेफरेंस बनाया मैंने, ये D जो है ये बेसिकली D2 को रेफ़र करता है, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करना शुरू कर देता है। क्लियर? इस फंक्शन को कॉल कौन करता है? D1, और D2 जो राइट साइड पे है वो उसको ये वाला D क्या करता है? पॉइंट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक नया डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कोई भी नाम दे दें, रिज़ल्ट का नाम दे दिया मैंने। अब मैं इस रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की एडिशन रखवा दूँगा, यानी कि रिज़ल्ट डॉट फीट, इसके अंदर मैं फीट प्लस डी डॉट फीट। क्लियर? यानी कि ये जो फीट है मेरे पास ये किसका है? D1 का, और ये जो है ये D2 का है। D1 और D2 के फीट को मैंने ऐड कर दिया और किस में मैंने असाइन करवा दिया? इस रिज़ल्ट के फीट के अंदर मैंने इसको असाइन करवा दिया। इसी तरह रिज़ल्ट के इंचज़ के अंदर भी आप क्या करें? इंचज़, यहाँ पे इंचज़। ठीक है, अब ये देखें, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? डी डॉट। अब यहाँ पे देखें ये जो फीट है ये किसका है? D1 का, और ये जो है D2 का। दोनों को ऐड किया मैंने और इस रिज़ल्ट के फीट के अंदर रखवा दिया। ये इंचज़ किसके हैं? D1 के। ये क्या है? D2 के। दोनों को ऐड किया और इसमें मैंने रखवा दिया। अब एट द एंड मैंने क्या करना है? रिटर्न ये रिज़ल्ट जो है ना, ये रिज़ल्ट, ये यहाँ से मैंने क्या कर देना? रिटर्न कर देना, रिटर्न रिज़ल्ट। जब रिटर्न रिज़ल्ट हो जाएगा ना तो क्या होगा? यहाँ पे रिज़ल्ट रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, वो किस में असाइन हो जाएगा? D3 के अंदर। D3 के अंदर असाइन हो जाएगा।
उसके बाद आप D3 के थ्रू आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करके देखें तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो बेसिकली इन दोनों, ये 2 + 5 ये दोनों ऐड होके 7 हो जाएंगे, 3 + 6 दोनों ऐड होके 9 हो जाएंगे। यानी कि जो वैल्यू डिस्प्ले होगी D3 की वो 7 और 9 डिस्प्ले होगी। आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ओके, ये देखें 7 और 9 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। अब ये हुआ कैसे? बेसिकली यहाँ पे देखें D1 और D2 दोनों ऐड हुए, यानी कि D1 आपका ये था जिसमें 2 और 3 वैल्यू है, D2 आपका क्या है 5 और 6 वैल्यू, ये 2 क्या है आपका फीट है, ये 3 क्या है इंचज़ है। इसी तरह ये दोनों ऐड होके, ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे और इनका रिज़ल्ट कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पे 7 और यहाँ पे 9, इन दोनों का रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा और D3 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये काम हुआ। उसके लिए ये मैंने ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन लिखा था, जिस तरह मैंने परफॉर्म किया। अब आप क्या करें, अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ कि मैं माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहता हूँ, तो सेम इसी तरह आप इसको कॉपी करें, आप यहाँ पे नीचे पेस्ट करें, इसको माइनस कर दें और यहाँ पे क्या कर दें माइनस, यहाँ पे क्या कर दें माइनस। तो ये जो ऑपरेटर ओवरलोड हो गया ये माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। इसी तरह आप अगर करना चाहते हैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इसी तरह आपने अगर डिवीजन का करना है तो आप इस तरह डिवाइड करके कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोड। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर ओवरलोड किए, तो इन तीनों को मैं यहाँ पे परफॉर्म करके देख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ D4, उसके अंदर D1 मल्टीप्लाई D2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ D4 को डिस्प्ले करवा देता हूँ स्क्रीन पे, D4 को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। जब आप स्क्रीन पे डिस्प्ले को होगा तो आपके सामने यहाँ पे रिज़ल्ट देख लेंगे। ये देखें जब स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, जो ये सबसे पहले ऐड हुआ था और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई में क्या हुआ था 10 और 18, ये 10 और 18 कैसे हुआ, आंसर कैसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, ये 10 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ तो 18 आंसर आ गया। इस तरह ये देखें मल्टीप्लाई का मैंने ऑपरेटर ओवरलोड किया और मल्टीप्लिकेशन उससे अचीव कर ली। यानी कि अब मैं अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप से उनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, उनको ऐड भी कर सकता हूँ, उनको डिवाइड भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने डिवीजन का बनाया तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ये सारे काम आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज करें मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस D5 लिया मैंने, मैंने D1 + 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरर आया। ठीक है, एरर आया कि यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो जो हमने अभी तक ऑपरेटर ओवरलोड किया वो क्या था, दूसरा भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता, लेकिन अगर मैं एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स मेरा एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कोई ऑपरेंड ले लेता हूँ, यानी कि 2 3 कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये काम परफॉर्म नहीं कर सकता मैं। तो इसके लिए मुझे एक मज़ीद ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं कुछ यहाँ पे इसी जो मैंने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया इसी को ज़रा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसी को पेस्ट, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना रहा हूँ तो यहाँ तो मैं एक नंबर बना लूँगा। ठीक है, और इस जगह पे मैं क्या करूँगा नम कर दूँगा और इस जगह पे भी मैं क्या करूँगा नम कर दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये अब देखें एरर ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, D1 फंक्शन को कॉल करेगा और 2 एज ए आर्गूमेंट पास हो जाएगा।
यानी कि वो ऐसा फंक्शन ढूंढेगा, कंपाइलर ऐसा फंक्शन ढूंढेगा जो ऑपरेटर ओवर प्लस का ऑपरेटर ऐसा ढूंढेगा जिसमें एक इंटीजर पास हो रहा हो, तो वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। ये वाला देखें, ये वाला मिल जाएगा, वो इसको चला देगा और ये फीट है D1 का और नंबर उसमें ऐड कर दिया और इसके अंदर स्टोर कर दिया। इसी तरह इंचज़ के अंदर नंबर ऐड किया और इसके अंदर स्टोर कर दिया। रिज़ल्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वापस भेज दिया और इस तरह D5 के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो एक काम ये, ठीक है, आप इसको D5 को डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। एक जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट देख लें। अगर मैं ये चाहता हूँ D6, मैं चाहता हूँ 2 प्लस D1 करना चाहता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे भी एरर आया, ठीक है। इसके लिए मुझे मज़ीद एक ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे D होता था ना, ये जैसे इस एग्जांपल को देखें तो इसने ये ऑपरेटर ओवरलोड D1 ने कॉल किया था और 2 को एज ए आर्गूमेंट पास किया। अब यहाँ पे देखें, अगर इस जगह पे D1 होता ना 2 की जगह पे, तो आपका ऑपरेटर ओवरलोड इसने कॉल कर देना था। तो ये D1 अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्या है, 2 है। तो आपका जो ऑपरेटर ओवरलोड होगा ना, वो बेसिकली आपके मेंबर फंक्शन नहीं होगा, वो आपकी क्लास का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देखें उसको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल नहीं करेगा। जैसे इसमें D1 कॉल कर रहा है, इसमें भी D1 कॉल कर रहा है, इसमें भी D1 कॉल कर रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका फंक्शन कॉल कैसे होगा? क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन आप लिखेंगे तो वो कैसे कॉल होगा? क्लास का फंक्शन तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल होगा ना। आपने अपने लेफ़्ट साइड पे तो 2 रख दिया है, ऑपरेंड रख दिया है, अब क्लास का ऑब्जेक्ट तो कॉल होने से रहा। तो हमें इसके लिए ये काम करने के लिए, ये प्लस अचीव करने के लिए हमें जो फंक्शन लिखना होगा वो क्लास के बाहर लिखना होगा। यानी कि अगर आप फ्रेंड फंक्शन लिखें जो कि मेंबर फंक्शन नहीं होगा, तो आप उस तरह आप काम कर सकते हो। फ्रेंड फंक्शन की अगर आपको नहीं पता कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो मेरी वीडियो पड़ी है फ्रेंड फंक्शन पे, वो आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से एक फ्रेंड फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास के बाहर एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है, ऑपरेटर प्लस का, और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास, एक नंबर आएगा मेरे पास और एक मेरे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक मेरे पास, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी। तो अब क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पे एक डिस्टेंस का नया ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने रिज़ल्ट के नाम से। रिज़ल्ट के फीट के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, num प्लस d डॉट फीट, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, रिज़ल्ट डॉट इंचज़ के अंदर मैंने क्या किया, num प्लस d डॉट इंचज़ कर दिया और रिटर्न क्या कर दिया मैंने, रिज़ल्ट कर दिया। रिज़ल्ट को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये डेटा मेंबर्स मेरे एरर दे रहे हैं। इस वजह से ये एरर दे रहे हैं क्योंकि ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये क्लास के बाहर बनाया मैंने। अब इसके डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेंड फंक्शन बना देता हूँ उस क्लास का। मैं इसकी प्रोटोटाइप कॉपी कर देता हूँ और क्लास के अंदर जाके क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रेंड लिख देता हूँ। यानी कि अब ये देखें, फ्रेंड, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन बन गया मेरा। जब ये फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा तो आप नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन ये क्लास के मेंबर फंक्शन की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे एरर भी ख़त्म हो गया। अब ये काम भी आप इजीली इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? अब आप D6 को बेशक डिस्प्ले करवा के देख लें।
आप D6 को डिस्प्ले करवा के देखेंगे तो आप ये काम भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको रन करके देखें तो ये देखें D6 की वैल्यू भी स्क्रीन पे क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। तो ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मैं ये जो कोड है ये अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, ताकि अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसी कोड को देखते हुए आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे मज़ीद डिटेल के साथ, जिसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मज़ीद डिटेल में देखेंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।